हम हिंदी की महत्वपूर्ण पत्र एवं पत्रिकाओं के विषय में पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हमने 20 पत्र एवं पत्रिकाओं के विषय में पढ़ लिया है। आज देखिए उससे आगे की पत्र एवं पत्रिकाओं के विषय में पढ़ेंगे। देखिए नंबर 1 यहाँ पर कोहिनूर यह क्या है? पत्र है, उर्दू का पत्र है ये, उर्दू क्या? कोहिनूर। प्रकाशन काल इसका 1888 में क्या था? इसका प्रकाशन होता था। प्रकाशन है इसके यह संपादक बाल मुकुंद गुप्त हैं। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं इसके संपादक कोहिनूर के। प्रकाशन स्थान है लाहौर से प्रकाशित होता था। ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी बताया ये पत्र किसका पत्र है? कोहिनूर। किसका? कौन सी भाषा का? उर्दू भाषा का पत्र है। ठीक है, यह उर्दू भाषा का पत्र है। कौन सा? कोहिनूर। प्रकाशन वर्ष है 1888। प्रकाशक या संपादक इसके कौन है? बाल मुकुंद गुप्त है। और कहाँ से प्रकाशित होता था? लाहौर से। ठीक है। देखिए नागरी निरद, यह भी आई हुई है परीक्षा में। ठीक। प्रकाशन काल इसका 1893 में प्रकाशित होती थी। ठीक। संपादक है इसके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रकाशन स्थान कहाँ से प्रकाशित होती थी? मिर्ज़ापुर से इसका प्रकाशन होता था। किसका? नागरी नीरद का। प्रकाशन वर्ष इसका 1893। और संपादक कौन है इसके? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है। प्रकाशन स्थान कहाँ है? मिर्ज़ापुर से यह प्रकाशित होती थी। और कब आती थी ये? साप्ताहिक, मतलब साप्ताहिक इसका प्रकाशन होता था। किसका? नागरी नीरद का साप्ताहिक प्रकाशन होता था। तीसरी देखिए नागरी प्रचारणी पत्रिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारी वैसे सभी में से प्रश्न आए हुए हैं। प्रकाशन काल है इसका 1896। प्रकाशन स्थान इसका काशी से यह प्रकाशित होती थी। ठीक है। संस्थापक इसके संस्थापक हैं। संस्थापक कौन कौन है? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र। तीसरे हैं से इसके शिव कुमार सिंह, ये इसके संस्थापक हैं। किसके? नागरी प्रचारणी पत्रिका के संस्थापक हैं। कौन कौन है? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। ठीक है। किसके? नागरी प्रचारणी पत्रिका के। प्रकाशन काल इसका 1896। और कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से इसका प्रकाशन होता था। नंबर 4 देखिए उपन्यास, यह भी आई हुई है। प्रकाशन काल है इसका 1898 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता था। संपादक इसके पंडित किशोरी लाल गोस्वामी। किसके? उपन्यास के। ठीक। प्रकाशन स्थान है काशी से इसका प्रकाशन होता था। किसका? उपन्यास का। और ये मासिक आती थी, अर्थात महीने में एक बार आती थी ये। इसका संपादन होता था। किसका? उपन्यास का। ठीक है। प्रकाशन काल है 1898 ईस्वी। और प्रकाशन है इसके संपादक इसके कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी हैं। ठीक है। या मतलब जिनको प्रकाशक भी बोला जाता है, प्रकाशित करते हैं जो, तो किशोरी लाल गोस्वामी है। प्रकाशन स्थान है काशी। और ये महीने में एक बार आने वाली पत्रिका थी। कौन सी? उपन्यास। नंबर 5 देखिए सरस्वती, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पत्रिका है और आई ही है परीक्षा में। किसी ना किसी तरह से इसमें से प्रश्न जरूर आता है। ठीक है। प्रकाशन काल इसका 1919 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। प्रकाशन स्थान इसका इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज। प्रारंभ में कहाँ से होती थी? मतलब प्रारंभ में प्रकाशन कहाँ से होता था इसका? काशी से होता था। प्रारंभ में, शुरुआत में जो इसका संपादन होता था वह काशी से होता था। संपादक है इसके श्याम सुंदर दास मुख्य थे। वे 4 इनके साथ और सदस्य थे। किसमें? सरस्वती के प्रकाशन में। 1900 से 1903 तक, 1900 ईस्वी से 1903 ईस्वी तक यही रहे श्याम सुंदर दास व अन्य सदस्य 4 उनके साथ। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक रहे। किसके? सरस्वती पत्रिका के संपादक। ठीक है। और ये वाला तो मतलब कोई भी ऐसी पंक्ति नहीं है इसमें जो पूछी ना जाती हो। चाहे ये पूछ लिया जाए, कोई भी पूछ लिया जाए कि प्रकाशन काल पूछा जाए या महावीर प्रसाद द्विवेदी कब से कब तक सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक रहे, तो 1903 से 1920 ईस्वी तक रहे। पंडित देवीदत्त शुक्ल 20 के संपादक रहे हैं 1920 से
1947 तक। ठीक है। पंडित देवीदत्त शुक्ल सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक या संपादक कब तक रहे? 1920 से 1947 तक रहे। प्रकाशन काल सरस्वती पत्रिका का रहा है 1900 से 1982 तक। इसका प्रकाशन काल है किसका? सरस्वती पत्रिका का। ठीक है। प्रकाशन काल वैसे 1900 से आरंभ हुआ था इसका। कहाँ से? काशी से शुरू हुआ था। ठीक है। फिर प्रकाशन स्थान क्या रहा? इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज। संपादक इसके श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास मुख्य थे और श्याम सुंदर दास के साथ कोई 4 और सदस्य थे इनके, मतलब इनके साथ में और 4 सदस्य भी थे। तो ये कब से कब तक रहे श्याम सुंदर दास? 1900 से 1903 ईस्वी तक रहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 ईस्वी तक रहे सरस्वती पत्रिका के संपादक। पंडित देवीदत्त शुक्ल 1920 से 1947 तक रहे सरस्वती पत्रिका के संपादक। उसके बाद प्रकाशन काल इसका कब से कब तक रहा? मतलब 1900 में शुरू हो गया था और 1982 तक सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन चलता रहा। ठीक है। नंबर 6 देखिए सुदर्शन। सुदर्शन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर सारी पत्रिकाएं महत्वपूर्ण है, इनमें से प्रश्न जरूर आते हैं। प्रकाशन काल इसका 1900, इसका प्रकाशन समय भी 1900 ही है। सरस्वती का क्या था? सरस्वती पत्रिका का भी 1900 ही था। ठीक है। संपादक इसके देवकी नंदन कौन है? देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र हैं। किसके? सुदर्शन पत्रिका के संपादक। प्रकाशन स्थान है काशी। ज़्यादातर आपने देखा कि काशी से ही ज़्यादातर पत्रिकाएं संपादित होती थी। महत्वपूर्ण तथ्य है कि मासिक, महीने में आने वाली पत्रिका थी, महीने में एक बार आने वाली पत्रिका थी। ठीक है। महीने में एक बार इसका संपादन होता था। सुदर्शन प्रकाशन काल है 1900 और इसके संपादक कौन कौन है? देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र हैं। किसके? सुदर्शन के। प्रकाशन स्थान है काशी और महत्वपूर्ण तथ्य है कि महीने में एक बार आने वाली पत्रिका थी। नंबर 7 देखिए समालोचक। समालोचक प्रकाशन काल है इसका 1902। संपादक इसके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संपादक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसके? समालोचक के। प्रकाशन स्थान है जयपुर। जयपुर से इसका प्रकाशन होता था। ठीक है। किसका? समालोचक का। और प्रकाशन काल इसका 1902। संपादक है इसके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। जयपुर से प्रकाशित होती थी, मतलब इसका समालोचक का जयपुर से प्रकाशन होता था। नंबर 8 देखिए अभ्युदय। अभ्युदय है प्रकाशन काल 1907। ठीक है। संपादक इसके मदन मोहन मालवीय। ठीक। प्रकाशन स्थान है प्रयाग। प्रयाग से प्रकाशित होती थी और महत्वपूर्ण तथ्य है कि साप्ताहिक इसका प्रकाशन होता था। किसका? अभ्युदय का। और इसके संपादक कौन है? मदन मोहन मालवीय। और प्रकाशन काल है 1907 में प्रकाशित होती थी। प्रकाशन स्थान है प्रयाग। ठीक। और साप्ताहिक इसका प्रकाशन होता था। किसका? अभ्युदय का। नंबर 9 देखे इंदु। इंदु प्रकाशन काल इसका 1909। प्रकाशन स्थान है वाराणसी। वाराणसी से प्रकाशित होती थी। संपादक है इसके अंबिका प्रसाद गुप्त हैं इसके संपादक। ठीक है। अंबिका प्रसाद गुप्त। रूप नारायण पांडे, जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय इसी पत्रिका को जाता है। किसे? इंदु को। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाएं जो प्रकाशित हुई करने का श्रेय किसे जाता है? इंदु को जाता है। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मासिक थी। ठीक है। महीने में एक बार इसका प्रकाशन होता था। इंदु प्रकाशन काल है 1909। प्रकाशन स्थान है वाराणसी। इसके संपादक कौन कौन हैं? अंबिका प्रसाद गुप्त, रूप नारायण पांडे। ठीक है। और जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय है इंदु को। ठीक है। और ये महीने में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। नंबर 10 देखिए मर्यादा। प्रकाशन काल इसका 1910, 1921, 1923। ठीक है। ये इसका प्रकाशन का समय है। किसका? मर्यादा का। संपादक इसके पंडित कृष्णकांत मालवीय, पद्यकांत मालवीय, लक्ष्मीधर वाजपेयी। ये 3 इसके संपादक थे। किसके? मर्यादा के। प्रकाशन स्थान है वाराणसी। वाराणसी से प्रकाशित होती थी। और महत्वपूर्ण तथ्य है कि मासिक इसका प्रकाशन होता था। महीने में एक बार आने वाली पत्रिका